बेटे के 10वें जन्मदिन पर माँ अपने दोनों बेटों को लेकर, एक तो 10 साल का होता है और एक 8 साल का होता है, उन्हें लेकर घुमाने के लिए शहर के अंदर जाती है, बड़े शहर में। और जैसे वो वहाँ पर जाती है तो वहीं पर उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है और उसे देखते ही वो एकदम से जम सी जाती है। 10 साल का बेटा कहता है कि माँ क्या हुआ? तो उसके बाद माँ जो होती है उस भिखारी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि बेटा ये हैं तेरे पापा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बेटा होता है वो हैरान हो जाता है कि माँ भिखारी की तरफ इशारा कर कन्यू को कह रही है कि ये तेरे पापा हैं। और उसके बाद जो माँ होती है वह उस भिखारी के पास जाकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है पिछले 7 साल से हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितने परेशान हो गए हैं। लेकिन जिसकी तरफ उसने इशारा किया था वह उसकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं दे रहा है। कौन था वह भिखारी? क्या सच में ही उन बच्चों का पिता था? और इस बात को सुनकर बच्चे इतने हैरान क्यों हो गए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के रांची शहर के अंदर एक लड़का, जिस लड़के का नाम नवीन होता है, वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आता है क्योंकि उसे सरकारी नौकरी लगनी है। अब यहाँ पर वह पढ़ाई करने के लिए आता है, लेकिन वह खुद से अकेला रहा करता है, अकेला खाना पीना बनाया करता है, तो उसे खुद ही घर का राशन लेने के लिए भी जाना पड़ता है। अब जिस कॉलोनी में उसने किराए का कमरा लिया था उसी कॉलोनी में एक परचून की दुकान होती है और उस दुकान वाले की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सीमा। अब जो सीमा थी वह कॉलेज से आने के बाद, यानी कि स्कूल से आने के बाद, अपनी जो पिता है उसकी परचून की दुकान में मदद करवा दिया करती थी। तो एक दिन शाम के समय जो लड़का था वह जब वहाँ पर सामान लेने के लिए आता है तो उसी समय जो पिता होता है वह बाहर गया हुआ था और बेटी दुकान पर थी। तो उसी समय जो नवीन होता है वह उससे कुछ सामान लेता है और सामान के जो पैसे हैं वो बताती है कि 480 रुपये हो गए। अब इस बात को देखते ही जो नवीन होता है वह अपने पास से एक 500 का नोट निकालता है और उस लड़की को दे देता है। लेकिन एक की जगह वो 2 नोट थे और जैसे लड़की उन दोनों नोटों को देखती है तो नवीन तो पीछे मुड़कर देख रहा था, कुछ आवाज़ आई थी मार्केट से तो उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन वो लड़की होती है जब वो देखती है कि 2 नोट हैं तो उसके बाद वह कहती है देखिए आपने 2 नोट दे दिए हैं, एक नोट को वापस रख लो। अब इस बात को देखकर वह हैरान हो जाता है कि आज के ज़माने में मैंने गलती से तो दिए थे, भला कौन पैसों को वापस किया करता है। तो ये बात उसे इम्प्रेस कर देती है। उसके बाद वह अपने 20 रुपये लेता है और 20 रुपये लेने के बाद वहाँ से वापस तो चला जाता है। लेकिन इस लड़की का ये व्यवहार उसके दिमाग में खटकने लगता है और मन ही मन वह उसे शायद पसंद करने लगा था। इसके बाद वह रेगुलर वहाँ पर आने लगता है, कुछ भी छोटा मोटा सामान चाहिए होता है तो उस सामान को वहीं से ले जाया करता और ज़्यादातर कोशिश किया करता कि उस समय आए जिस समय उनकी बेटी दुकान पर हो। और उसके बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ तो बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नवीन होता है उसके पिता से भी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है। उससे बातचीत किया करता, उसे बताया करता कि मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया था, लेकिन ना तो नवीन ने अपने प्यार का इजहार उससे किया था और ना ही सीमा ने अपने प्यार का इजहार नवीन से किया था। हालांकि उन्होंने बातचीत करके एक दूसरे की परिस्थिति के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब तभी अचानक से जो नवीन होता है उसकी जो नौकरी है वो लग जाती है। वह जब सरकारी नौकर बनता है तो सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेकर सीमा के पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि अंकल जी मेरी ना सरकारी नौकरी लग चुकी है। इस बात को सुनकर सीमा के पिता, जिन्हें पता था कि उनका बेटा जो ये लड़का है वह उनकी बेटी से थोड़ा बहुत प्यार किया करता है और इसीलिए आगे पीछे घूमा करता है और वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है और अब जो सरकारी नौकरी लग गई है तो उसके बाद इसे शादी करने में कोई भी हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर जो सीमा के पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, तू ना अपने पिता से मेरी बात करवा दे, उनका कोई नंबर हो तो मुझे नंबर दे दे। तो यहाँ पर जो सीमा के पिता होते हैं उन्हें वह अपने पिता का नंबर दे देता है और मन ही में सोच लेता है कि शायद इन्हें भी एहसास है कि मैं इनकी बेटी से प्यार किया करता हूँ और सरकारी नौकरी की बात सुनने के बाद यह मेरी शादी की बात करने के लिए नंबर मांग रहे हैं। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जो सीमा के पिता होते हैं वह नवीन के पिता से बात करते हैं और बात करने के बाद उनसे पूछने लगते हैं कि आपका बेटा जो नवीन है, हमारी भी एक बेटी है जिसका नाम सीमा है, तो क्यों ना हम दोनों बच्चों की शादी करा दें। लगता है शायद दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते हैं। अब जो नवीन के पिता होते हैं वो 2-4 बातें उससे पूछते हैं और बातें पूछने के बाद उन्हें ये रिश्ता अपने बेटे के लिए ठीक लगता है। वो कहते हैं कि अगर बच्चे राजी हैं तो हमें इस बात से क्या लेना, आखिर रहना तो उन दोनों को एक साथ है, तो इनकी शादी करवा देते हैं। उसके बाद जैसा नवीन ने सोचा था
वैसा ही होता है। नवीन के पिता और माँ एक बार यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर नवीन को लेकर एक पार्क में जाकर उसी सीमा को उसे दिखा देते हैं। हालांकि नवीन को तो सब कुछ पता था, इधर जो सीमा है उसे भी नवीन ने शायद महसूस करा दिया था, ये बात उसके पिता ने भी महसूस करा दी थी। और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर इन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि शायद सारी कुछ जो प्लानिंग थी वो पहले से दोनों को पता थी। उसके बाद जब पूछा जाता है कि तुम्हें लड़की पसंद है तो जो नवीन है वो हामी भर देता है। इधर सीमा से पूछा जाता है कि तुम्हें लड़का पसंद है तो वह भी हामी भर देती है कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। धूमधाम रीति रिवाज से शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो नवीन है वो सीमा को लेकर अपने घर में रहने लगता है और यहाँ से भी उसके अच्छे खासे ताल्लुकात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि उसके मायके वालों से। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ नवीन और सीमा को 2 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़का पहले हो गया था और उसके बाद जब दूसरा लड़का होता है तो नवीन बड़ा ही खुश होता है, सोचता है कि भाई अब तो जिंदगी कंप्लीट हो गई है, कोई भी परेशानी नहीं है और जिंदगी अब आराम से व्यतीत होती रहे। जब लड़का जो बड़ा वाला लड़का है वो 3 साल का होता है और छोटा वाला लड़का अभी 1 साल का हुआ था, तो उसी दौरान जो नवीन है वह अब अपने घर से नौकरी जाने के लिए ट्रेन का सहारा लिया करता है, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर उसे ट्रेन से जाना पड़ता है, क्योंकि नवीन वैसे तो गाँव में रहा करता था और वहाँ से रोज ट्रेन पकड़नी पड़ती है उसको। तो वह एक दिन ट्रेन में बैठकर जा रहा था और उसके बाद जब वह घर से चला जाता है तो उसके बाद नवीन को ना तो किसी ने देखा, ना ही उसका वहाँ पर पता चलता जहाँ पर उसकी सरकारी नौकरी लगी है वहां पर भी जाकर पता कर लेते हैं और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। शाम के समय जब वह लेट तक नहीं आता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है और जब नहीं मिलता है उसका फ़ोन, यानी कि फ़ोन मिल तो रहा था लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा था, तो इसी वजह से वह अपने जो ससुर जी होते हैं और उनसे बात करती है और उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरा जो पति है वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। जो ससुर जी है वो मिलकर ढूंढते हैं लेकिन ढूंढने से भी जब कोई अता पता नहीं मिलता तो उसके बाद नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। पत्नी राह देखा करती है कि उसके पति तो इतने अच्छे थे, इतने खुश हुआ करते थे, फिर उनको ऐसा क्या हो गया और कहाँ चले गए वो। पुलिस वाले भी उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, मोबाइल को तो ढूंढ लिया जाता है, वो कि एक रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। घर वाले तो सोचते हैं कुछ दिनों बाद कि शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन जो पत्नी थी उसे आस होती है कि उसके पति जरूर आएंगे और यहाँ पर धीरे धीरे जो पत्नी होती है वह खुद से बच्चों को पालने लगती है। 6 महीने तक जब नवीन का कोई अता पता नहीं होता है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी, तो उसके बाद नवीन की जो नौकरी होती है उसका जो कुछ भी सुविधाएं होती हैं वो उसकी पत्नी को मिलने लगती हैं और जो पत्नी होती है उन बच्चों को पालने लगती है। हालांकि कई बार उसके मायके वाले भी ये कहते हैं कि बेटा वो नहीं आएगा, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, कोई दूसरी शादी कर ले, कोई ऐसा लड़का ढूंढ देते हैं जो तुम्हारे बच्चों की देखरेख कर ले। लेकिन पत्नी को शायद अटल विश्वास था कि उनका पति उसे कभी ना कभी मिलेगा, तो इसी वजह से वह कहती है कि माँ बाबूजी देखो मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, अगर कहीं भी शादी ना करूँ तो बच्चों के सहारे से मैं अपने जीवन को जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार किया करता है और वो जरूर से मुझे मिलेगा, इतना मुझे विश्वास है। अब माता पिता को उम्मीद तो नहीं होती है लेकिन फिर भी बेटी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसे बात है तो तू वहां पर रह ले। नवीन के माता पिता उसके साथ रहा करते हैं और वह भी खुद से अपने बच्चों को पालने पोसने लगती है। हालांकि पेंशन वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम तो हो जाता है जिससे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बिना पति के समय काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ा वाला लड़का होता है वह 10 साल का हो जाता है। अब तक बच्चों ने केवल पिता को फोटो वगैरह में ही देखा है, असलियत में उन्होंने पिता को नहीं देखा है और वह माँ से पूछा करते कि पिताजी कहाँ गए, तो वो कहती है कि बेटा ये तो पता नहीं कि कहाँ गए, लेकिन वो एक दिन जरूर हमें मिलेंगे, इतना मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और ऊपर वाला हमारे प्यार को देखते हुए हमें ऐसे अलग नहीं कर सकता। बच्चे भी अपने पिता के फोटो को देखकर बहुत कुछ सोचा करते हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करें, क्योंकि उनका पिता यहाँ पर है ही नहीं और फिर इन बातों का कोई फर्क भी तो नहीं पड़ना। जो बड़ा बेटा होता है वह 10 साल का हो चुका है और जैसे उसका जन्मदिन आता है तो इस जन्मदिन पर वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ क्या हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह कहने लगती है कि हाँ बेटा क्यों नहीं घूमने के लिए जा सकते, चलो बड़े शहर चलते हैं और वहीं पर घूमेंगे फिरेंगे। अब बड़ा शहर झारखंड का रांची था और जब झारखंड के रांची में वह घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वो लगे हुए थे, यानी कि जैसे ट्रैम्पलिंग वगैरह जंप करने के लिए या फिर कोई फिसलन पट्टी होती है, इस तरह की कुछ सामान लगे हुए थे और वहाँ पर वह अपने दोनों बच्चों को ले जाती है अपने बड़े बेटे के जन्मदिन के मौके पर। लेकिन
लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाती है वो, और वहाँ पर घूमने के बाद खूब सारा एंजॉय करने के बाद वो लोग वापस लौट रहे थे, तो उसी दौरान जो पासी का बस स्टैंड होता है जहाँ से उन्हें वापस लौटना था, तो वहाँ पर जो माँ होती है उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो कि बैठा हुआ था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ, फटे पुराने कपड़े और देखने से काफ़ी ज़्यादा बीमार सा भी वो लग रहा था। जैसे ही माँ उसे देखती है तो देखने के बाद गौर से देखकर उसे पहचान लेती है, क्योंकि यह और कोई नहीं वही नवीन था जो आज से 7 साल पहले उन्हें अचानक से अकेला छोड़कर कहीं चला गया था और आज वो यहाँ पर ऐसी हालत में। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर तक वो खड़ा होकर देखने लगती है और तभी उसका बेटा वो पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ, क्या देख रही हो। तो उसके बाद वह उस भिखारी की तरफ इशारा करती है और कहती है बेटा देखो वो रहे तुम्हारे पापा। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होते हैं वो कहने लगते हैं कि पापा, लेकिन पापा ऐसी हालत में कैसे हैं। तो उस बात को सुनकर यहाँ पर जो माँ होती है वह उसके पास जाती है और वहाँ पर जाकर कहने लगती है कि आप ऐसी हालत में कैसे। उसके बाद जो नवीन होता है जो कि फिलहाल भिखारी की तरह रह रहा है वह उसकी तरफ देखता तो है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद पत्नी को डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा पति ही ना हो, क्योंकि वह रोने लगी थी उसे देखकर। तो उसके बाद वह उससे कुछ नहीं कह रहा था, तो वह सोचने लगती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पति ही ना हो। ऐसा सोचकर जो पत्नी होती है उसके हाथ को पकड़ती है सीधे वाले को और सीधे वाले हाथ को उघाड़ कर देखने लगती है, क्योंकि वहां पर नवीन को बचपन में एक कुत्ता काट लिया था और उसका निशान उसके हाथ पर अब भी था। तो कुत्ते काटने का जो निशान था वह उसे मिल जाता है और इसके बाद वह कंफर्म हो जाती है। तो उसके बाद कहने लगती कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। मैं पता है तुम्हें कितना परेशान हो गई थी और कैसे कैसे बच्चों को पाला है, आप कहाँ चले गए थे। ऐसा कहकर उससे ढेर सारी शिकायत वो करने लगती है। लेकिन तभी पास ही में जो एक रेहड़ी वाला होता है जिसकी बर्गर पेटीज की रेहड़ी है, वह कहने लगता है कि क्या हुआ बहन जी, क्या आप इसे जानती हो। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे पति हैं, 7 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे, ये यहाँ पर कब से हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि बहन जी आपकी बातों का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये शायद पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी इससे पूछा करता है कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, तो ये कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप गुमसुम सा ऐसे ही बैठा रहा करता है। जो भी कोई दे दिया करता है तो खा लिया करता है और पिछले 6 महीने से वो लगातार यहीं पर बैठा हुआ है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि अच्छा है, जब मिल गए तो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ इन्हें डॉक्टर साहब के पास ले जाती हूँ। उसके बाद पत्नी अपने पति को पहले तो घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद सोचती है कि वैसे ही इन्हें कोई बातें याद आ जाए, लेकिन घर पर जाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आता है और वह बड़े अजीब तरीके से उनकी तरफ देखने लगता है। अब इसके बाद उसकी दाढ़ी मूछ वगैरह साफ कर दी गई थी और नवीन साफ साफ पहचान में आ रहा था कि नवीन ही है और गाँव के लोग भी उसके पास आते हैं कि भाई नवीन ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। और तभी एक लड़का जो कि शहर में रहा करता था और वह जब आकर उसे देखता है तो उसे थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज थी, क्योंकि वह मेडिकल हॉस्पिटल में काम किया करता था। और जब उसकी स्थिति को देखता है तो वह कहने लगता है कि लगता है इसे कोई गहरा सदमा लगा है और उस सदमे की वजह से ये पूरी तरह से सब कुछ भूल चुका है और अपनी ही दुनिया में अलग से रहा करता है। तो इसे ना डॉक्टर इलाज की जरूरत है, आप इसे एक बार मेरे कहने से हमारे डॉक्टर साहब को दिखा दो जिनके यहाँ पर मैं काम करता हूँ। दरअसल वह एक दिमाग के डॉक्टर के पास काम किया करता था और उसके बाद जो सीमा होती है वो उसके कहने पर उसे लेकर उस डॉक्टर साहब के पास भी जाती है और वहां पर जब डॉक्टर साहब इसकी स्थिति देखते हैं तो कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, पक्का विश्वास है, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने की दवा चलेंगे, जरूर से इनको कोई सदमा लगा है और इसी वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका इलाज चलाते हैं, सीमा उनका इलाज करवाती है और धीरे धीरे जब 3 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती हैं, यानी कि घर पर ही रहकर उसका इलाज चल रहा था तो वो कभी तो सीमा को पहचान लिया करता कि सीमा कैसी हो तुम, लेकिन फिर उसके बाद अगले ही पल उसकी सारी याददाश्त चली जाया करती और जब डॉक्टर साहब को पूछती है तो वो कहने लगते हैं कि कुछ मत करो, कुछ दिन में सारी के सारी याददाश्त इनकी याद आ जाएगी, अब ये आपके साथ बैठने लगे हैं, खाना पीना खाने लगे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तभी एक दिन जो पति होता है नवीन, वह आंगन में बैठकर चाय पी रहा था और उसी दौरान जब वह चाय पी रहा था तो उसे पूरी बातें याद आ जाया करती हैं, क्योंकि ऐसे ही कभी वो पहले भी आंगन में चाय पिया करता था और दवाइयाँ उसकी चली रही हैं। तो उसके बाद वह उस घर के आंगन को देखता है और देखने के बाद एकदम से इधर उधर बहुचक्का सा होकर देखने लगता है। तभी उनकी पत्नी जो बाहर आती है किसी काम के लिए, वह कहने लगती है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है। तो वो कहने लगती है कि सीमा मैं कहाँ हूँ और ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेकार जिंदगी व्यतीत की है, ऐसी कुछ यादें मुझे आ रही हैं। अब जब वो उसे सीमा के नाम से पुकारता है तो उसके बाद उसे लगता है कि इसकी याददाश्त आ गई है, तो वो कहने लगती है कि हाँ आपने बहुत बुरी जिंदगी बिताई है, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर भी आप कुछ देर में सब कुछ भूल जाओगे।
लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मुझे सारी बातें याद आ गई है कि क्यों मैंने ऐसी जिंदगी बिताई थी और क्या हुआ था उस दिन। अब इस बात को सुनकर सीमा जो है पूछने लगती है कि बताओ क्या हुआ था। तो यहाँ पर जब पति अपनी कहानी बताता है तो पत्नी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इंसान के दिमाग में क्या क्या बात चला करती हैं। वह बताता है कि मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैं घर से निकला था और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मेरे 2 बेटे हो चुके हैं, मेरी पत्नी भी मुझसे प्यार किया करती है, मैं भी पत्नी से प्यार किया करता हूं, और सरकारी नौकरी लग चुकी है, तो जीवन अब आराम से व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा किसी बड़ी चीज की चाह नहीं है, बस बच्चे अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा सोचते हुए वह ट्रेन में जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका एक साथ में काम करने वाला व्यक्ति जिसको वो रोज ट्रेन में देखा करता था, वह जब स्टेशन पर उतरता है तो जल्दबाजी के चक्कर में वह ट्रेन की चपेट में आ जाता है, और जहां से उतरने वाला बोर्ड होता है और उसके बीच की जो जगह होती है उसमें उसका पैर ऐसा फंसता है कि ट्रेन एक साथ से रुक नहीं पाती है, और वो एकदम से नीचे जाकर इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। ट्रेन तो वहां से निकल जाती है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो देखने के बाद एकदम से सदमे से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके भी कुछ ऐसे सपने थे, उसकी भी नौकरी लगी हुई थी और वह अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करेगा। और जब वह ऐसे देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और एकदम से ऐसा झटका लगता है कि वह अपनी पूरी यादाश्त को भूल चुका है। सोचता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, और इसी सोच विचार के चक्कर में उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि वह सारी यादाश्त को भूलकर वहां से उसे उतरकर तो अपने ऑफिस जाना था, लेकिन एक दूसरी ट्रेन वहां पर खड़ी होती है, उसकी एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बैठा बैठा न जाने कहां निकल जाता है। उसके बाद निकलने के बाद उसे इतना याद है कि वो एक स्टेशन पर उतरा था, और उतरने के बाद उसे भूख लगी तो वह एक होटल पर चला गया। लेकिन होटल पर जाने के बाद जब वह देखता है खाने की तरफ, तो होटल मालिक तरस खाकर उसे कुछ खाना दे देता है, और उसके बाद उसकी दिनचर्या इसी तरह की होने लगती है। लोगों से भीख भी मांग लिया करता, खाना भी मांग लिया करता, और धीरे धीरे जब उसे याद आता है कि वह झारखंड के रांची का रहने वाला है, उसके पास ही में उसका गांव है, तो एकदम से वह वापस भी लौटता है। लेकिन फिर से ना जाने उसे क्या होता है कि वह फिर से अपनी पूरी यादाश्त भूल चुका है। वहां पर बस स्टैंड पर जाकर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा करता है, लेकिन वह घर तक का एड्रेस नहीं जानता है, और इसीलिए वह वहां पर घूमा करता है। उसके बाद फिर से जब वो बस स्टैंड पर रहता है तो सीमा उसे मिल जाती है, और जब इलाज चलता है तो उसकी पूरी यादाश्त वापस आ चुकी थी। वह रोने लगता है कि मुझे डर था कि कहीं मेरे परिवार को कुछ दुखों का सामना न करना पड़े और हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी वजह से जब पत्नी देखती है कि उसे अपने परिवार की इतनी चिंता थी कि उसी के चक्कर में वह पागल हो गया, तो उसके बाद उसे गले से लगाती है और कहती है कि चिंता मत करो, देखो मैंने पूरे परिवार को संभाल कर रखा है, मैंने आज तक भी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत को आंच आ सके। इधर यहाँ पर माता पिता भी रोने लगते हैं, और जब ये कहानी गाँव में पता चलती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद उस पत्नी का सच्चा प्यार ही उसे खींच कर लेकर आया है, वरना ऐसे ना जाने कितने निकल गए और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। नवीन आज के समय में घर में अच्छी तरह से रहा करता है अपने बच्चों के साथ, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। 2018 में वो गायब हुआ था, और 2025 में वो दोबारा से अपने घर को ज्वाइन करता है और घर के अंदर रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।